हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा वीकली एनालिसिस में डिस्कशन क्या था कि अगर ये जो 980 का लेवल है इसके नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो हम शॉर्ट जाएंगे और 850 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके नीचे 780 का टारगेट था। राइट, मार्केट ने आई गेस 820 का लो लगाया है, वहाँ से एक रिवर्सल आया है ना। कल हमने ये भी वीकली एनालिसिस में बात की थी कि अगर मार्केट को यहाँ से एग्रेसिवली नीचे जाना है तो उसको पहले इस एरिया में कहीं पे टैप करना चाहिए या ये वाली कुछ लिक्विडिटी मार्केट को स्वीप करनी चाहिए और फिर यहाँ से ये डाउन मूव कंटिन्यू करे तो एक अच्छा खासा डाउन मूव मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल देखो, शॉर्ट मैंने भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं किया था। ओके, जैसे ही 980 ब्रेक हुआ तुरंत शॉर्ट नहीं किया था मैंने भी, बिकॉज मुझे इसके नीचे प्राइस एक्शन चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रैपिंग का सिनेरियो बन सकता था, बिकॉज 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। राइट, तो इसीलिए हमने एक प्राइस एक्शन का वेट करने की बात करी थी। एंड नाउ यू कैन सी हियर कि प्राइस एक्शन के बाद हमको एंट्री कहाँ पे मिली है। ओके, मैंने भी थोड़ी लेट एंट्री की थी पुट साइड। अगर यहाँ पे ये हमारा लेवल था तो ये नीचे आया, फिर ये जब रिटेस्ट होके जब यहाँ से नीचे गया तो समवेयर अराउंड 950 940 मैंने एंट्री की थी और ये 70-80 पॉइंट का 90 पॉइंट का कुछ मूव मिला होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो गया, फिर छोड़ दिया मार्केट मैंने। और रिवर्सल ये कैच कैसे कर सकते थे आप? ओके, बिकॉज इस तरह का रिवर्सल में बाइंग करेंगे ऐसा कुछ हमारा डिसीजन नहीं था, बिकॉज वी डोंट नो कि कब मार्केट इस तरह से रिवर्स कर सकता है। राइट, बट उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी हमारे पास है। ओके, कौन सी है? देखो, सिंपल सा IFVG का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, इस वाली कैंडल पे मार्केट ने उसको इन्वर्स कर दिया। फिर क्या करना था? सिंपली कुछ नहीं, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो आपको वहाँ पे अपडेट दे दिया गया था कि जब मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया तो तभी अपडेट दे दिया गया था कि मार्केट में अभी एक अपमूव आ सकता है जो 270 तक हमको लेके 22,070 तक लेके जा सकता है। एंड फिर ये FVG, ये दोनों हमारे टारगेट्स थे। राइट, फॉर दी अपसाइड, बिकॉज सिंपल सा एनालिसिस है, ये FVG को मार्केट ने इन्वर्स किया तो यहीं से मार्केट बुलिश हो गया था। तो यहाँ से छोटे छोटे बाइंग के मूव्स डेफिनेटली हमने कैप्चर किए थे, बढ़िया मूव मिला था। बट एक प्रॉब्लम क्या हो गई, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एकदम जूम करके दिखाता हूँ। मेरी एंट्री मुझे करनी थी बाई साइड, जो मेरी एग्रेसिव एंट्री थी वो यहाँ पे करनी थी मुझे भाई, बिकॉज मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेके नीचे आता, फिर ये फेयर वैल्यू गैप में टैप करता और यहाँ पे ये IFVG वाला लेवल भी था। ओके, तो दोनों ही सपोर्ट थे यहाँ पे। तो मेरा बस यही प्लान था कि इधर मार्केट आ जाए, यहाँ से मैं बाइंग का मूव कैप्चर करूँ और ये टारगेट के लिए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ एक पॉइंट से इस FVG में टैप करना रह गया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से मार्केट इस FVG को टैप नहीं किया और मेरी बाइंग एंट्री मिस हो गई। मिस क्यों हुई? देखो फ्रेंड्स, मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई। ओके, इसने टैप नहीं किया, एक पॉइंट से छोड़ दिया, फिर मुझे लगा अब नीचे आएगा, बट यहाँ से ये सीधा रॉकेट हो गया, इसके ऊपर तो ये हाथ में आना मुश्किल था। राइट, तो इस तरह से फिर मैं भागते हुए ट्रेंड में एंट्री नहीं करता। राइट, मैं ऑलवेज बताता हूँ कि मैं कभी भी भागते हुए मार्केट में एंट्री नहीं करता हूँ। सो एनीवेज, ऑल इन ऑल ठीक ठाक दिन था। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बढ़िया मूव था इन लेवल्स के नीचे। राइट, इन लेवल्स के नीचे हमारा शॉर्ट का प्लान था। 47,000 पहला टारगेट था और 46,600 दूसरा, बट इसमें भी 47,000 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। ओके, ये हमारा बाइंग जोन ही था, बट यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ने क्या किया, ये देखो, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ रही है ना, डेली चार्ट पे, उधर मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रैली दी। ओके, बहुत ही बढ़िया, मतलब 700-800 पॉइंट का एक झटके में रैली दे दिया मार्केट ने 15-20 मिनट में। सो एनीवेज, दोनों में ही ठीक ठाक ट्रेड मिले हैं। ओके, अगर लेवल्स पे काम किया होगा तो ना, कल कैसे काम करना है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर देखो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो जाता है, हम वेट करेंगे एक बार मार्केट इधर कहीं पे स्टिंग करे फिर नीचे आए। ओके, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली फिर एक सेल का मूव कैप्चर करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट ने सिर्फ कुछ मतलब 40 पैसे से मार्केट ने इस डेली FVG को टैप करने से छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ 40.40, ठीक है, 0.40 मतलब 40 पैसे से मार्केट ने इस डेली FVG को टैप करने से छोड़ दिया है। यहाँ पर भी मार्केट ने ऐसा किया, यहाँ पर भी ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो आज ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज 99.99% ऐसा होता नहीं है। ओके,
ऐसा नहीं होता है। मार्केट डेफिनेटली इन एफ को टैप करता है। देखो ये जो रिएक्शन मिला है ना वो डेफिनेटली इस एफ की वजह से ही मिला है, बट आई डोंट नो कि क्यों इसको टैप किए बिना निकल गया। मैंने 2-3 बार रीचेक भी किया कि क्या मैंने गलत ड्रॉ किया था, बट एकदम परफेक्ट ड्रॉ किया है एफ मैंने, बट देन टू आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। बट एनीवेज देखो अगर कल हम ओपन होते हैं फ्लैट तो यही हमारा प्लान रहेगा कि यहाँ से कहीं से हमको एक रिवर्सल मिल जाए। ओके, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाता है, डायरेक्टली नीचे जाता है, तो उस केस में मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में मैं शॉर्ट जाने में कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। ओके, नाउ अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है, ये फेयर वैल्यू गैप्स है, तो इनका क्या करना है, इनमें डिप आया तो बाइंग का ट्रेड करना है क्या? देखो ऐसा नहीं करना है, एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कभी भी मार्केट कोई भी हमारे इम्बैलेंस पे आता है 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो उस पर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है अगर आपने शॉर्ट किया है ऊपर से। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज हम एक डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मार्केट में है, एक पुल बैक आ गया तो हम इसको रिवर्सल नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो भी देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इधर मार्केट आता है हम बाइंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम डेफिनेटली यहाँ पे कहीं से भी शॉर्ट का प्लान करेंगे। डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर नीचे चलता है, देन मैं इस लेवल पे इंटरेस्टेड रहूँगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। ओके, 22,000 के नीचे, मतलब 21,980 960 ये जो कैंडल दिख रहा है 15 मिनट्स का, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आके क्या करता है, यहाँ से अगर बाउंस करता है तो मैं एंट्री करूंगा। बट कब, अगर मार्केट ने इस डेली एफवीजी को पहले टैप नहीं किया है, तो अगर इसको टैप करके नीचे आ रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा या फिर अपना शॉर्ट को ट्रेल कर लूँगा, बिकॉज मेरा टारगेट अभी भी 21,780 डाउन साइड के लिए ओपन है। ओके, ये टारगेट डाउन साइड के लिए अभी भी ओपन है, तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया में। और देखो हो सकता है, देखो ये 187 का लेवल है। ओके, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का अपर साइड है, मतलब हाई है, वो 187 का लेवल है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा इधर ऊपर भी जाए, उसकी लिक्विडिटी भी ले, मतलब 190 22 200 के आसपास तक भी निफ्टी जा सकता है, वहाँ से घूम सकता है। तो होगा क्या कि मार्केट ने देखो इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसका ब्रेकडाउन देके फिर ये रीटेस्ट देके इधर से फिर वापस से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह का पैटर्न डेली चार्ट में बन सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बाइंग कब करना है, देखो इन एनी केस फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इसके ऊपर इस तरह से एक प्राइस एक्शन बन गया ना 5 मिनट में, उसके पहले आपको बाइंग में जाना नहीं है। ऐसा प्राइस एक्शन बन गया देन आप बाइंग कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 22,330 का टारगेट आपका होना चाहिए। ओके, इस जोन तक करेंगे, फिर वापस से यहाँ से कुछ शॉर्ट का ही प्लान करेंगे, नो वरीज एट ऑल। ओके, तो बाइंग का सिर्फ यही एक सिनारियो मुझे दिख रहा है। ओके, ध्यान से जो भी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कल का। ओके, ये नीचे का जो भी बाइंग का एरिया बोला है उधर आप बाइंग करोगे, बट ओनली इफ़ दिस एफवीजी इज़ नॉट टैप्ड फर्स्ट। ओके, इसको टच करके आ रहा है, हमें शॉर्ट ही करना है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है मार्केट, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि प्राइस इधर आए और इधर से मार्केट रिजेक्ट करे और यहाँ पे हम शॉर्ट करें। ओके, इन एनी केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में ना देखो अभी भी 15-20 मिनट मार्केट में बाकी है, 15 मिनट्स आई गेस बाकी है, तो अगर मार्केट यहाँ पे टैप कर देता है, ओके, यहाँ पे टैप करके फिर क्लोजिंग नीचे देता है या फिर यहाँ पे टैप करके कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, आप तुरंत शॉर्ट जा सकते हो उस केस में। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। आज का एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज मार्केट उस तरह से है, तो जो भी सिनारियोज बता रहा हूँ ध्यान से सुन के उसको याद रखना है। अगर मार्केट अभी लास्ट 15 मिनट्स में इधर टैप कर देता है, क्लोजिंग कहीं पे भी करे, इधर करे, आई डोंट केयर, बट अगर इधर टैप कर देता है और कल मार्केट इसके नीचे कभी भी सस्टेन करता है, ये 130 लेवल के नीचे कभी भी सस्टेन करता है, आप कहीं पे भी शॉर्ट जा सकते हो। वो थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है और फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, आप तुरंत शॉर्ट जा सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके 950 का फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए और उसके नीचे फिर 820 एंड 780 ये टारगेट्स आपके नीचे के हो जाने चाहिए। ओके, तो होप आपको ये निफ्टी का समझ में आ गया है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलर टाइप से ही ट्रेड करना है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ बैंक निफ्टी की अगर बात करें, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम है।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इस एरिया में शॉर्टिंग का ही अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ही करेंगे। ओके, हमें बाइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी, बिल्कुल भी। जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, हम बाइंग का कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन नीचे ही चला जाता है, कोई बात नहीं, आप इस एरिया से वापस से बाइंग का सिनेरियो देख सकते हो। मैं ड्रॉ ही करके देता हूँ आपको। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आपको कन्फ्यूजन ना करे। और वी कैन लुक फॉर बाइज इन दिस एरिया। ओके, दिस शुड बी द एरिया वेर यू कैन लुक फॉर बाइज। ओके, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। और ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसमें भी अगर मार्केट कहीं पे लिक्विडिटी जनरेट करके ऊपर जाता है तो वहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हो। बट सेम चीज़ है कि अगर इधर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ से नीचे आ रहा है तो हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने शॉर्ट्स कैरी ही करेंगे नीचे के टारगेट्स के लिए। बट ये अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो रहा है कहीं पे और फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वापस इस फेयर वैल्यू गैप में, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के लिए। तो ये एक अप मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से फिर शॉर्ट ही जाएंगे। सिंपल है। नाउ अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हो जाता है, सिंपल है, प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर ऊपर जाता है तो इधर तक के टारगेट के लिए बाइंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे। ओके, गैप अप के केस में भी सिमिलर, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिला शॉर्ट जाएंगे, नो वरीज एट ऑल। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।